हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र को। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चंस को करते हैं। इससे पहले भी इसके कुछ वीडियोस आ चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं काव्य शास्त्र के क्वेश्चंस को। ये काव्य शास्त्र और आलोचना के सम्मिलित प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? ए हीगल, बी रूसो, सी मैक्स वेबर, डी विक्टर ह्यूगो। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता कौन है? बी रूसो सही आंसर। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? ए द रिपब्लिक, बी पोएटिक्स, सी द सबलाइम, डी इनमें से कोई नहीं। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या है? बी पोएटिक्स, यही अरस्तु का ग्रंथ है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए कुंतक, बी वामन, सी भरतमुनि, डी आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे वामन। गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? गुण संप्रदाय इनमें से किसका नाम है? ए रस संप्रदाय, बी ध्वनि संप्रदाय, सी रीति संप्रदाय, डी वक्रोक्ति संप्रदाय। तो सी रीति संप्रदाय राइट आंसर हो जाएगा। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी श्लेष, सी यमक, डी अर्थांतरन्यास। इसमें बी राइट आंसर है, हो जाएगा श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के यहाँ पर कई अर्थ हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए निदर्शना, बी दृष्टांत, सी अर्थांतरन्यास, डी संदेह। सी अर्थांतरन्यास में विशेष का सामान्य से साम्य दिखाया जाए और सामान्य का विशेष से साम्य दिखाया जाए, वहां पर अर्थांतरन्यास होता है। भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित में अलंकार बताइए। ए श्लेष, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी भ्रांतिमान। भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित में कौन सा अलंकार है? ए इसमें भी हो जाएगा श्लेष। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया? ए वामन, बी कुंतक, सी भामा, डी क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? ए अभिनवगुप्त, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? डी आनंदवर्धन। रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया? ए मम्मट, बी आनंदवर्धन, सी अभिनवगुप्त, डी भरतमुनि। रस ध्वनि को काव्यात्मा पद पर किसने प्रतिष्ठित किया? तो आनंदवर्धन ने ही रस ध्वनि को ध्वनियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। इन्होंने रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को स्वीकार किया है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ माना है रस ध्वनि को। और इसी मत को आगे चलकर अभिनव गुप्त ने पुष्ट किया है। तो कहीं कहीं पर इसका आंसर अभिनव गुप्त भी दिया होता है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना है, वहीं पर अभिनव गुप्त ने इसको ध्वनित माना है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी निदर्शना। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बी रूपक अलंकार।
भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन माने जाते हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ, सी भट्टनायक, डी डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन माने जाते हैं? सी भट्टनायक। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? ए रसमीमांसा, बी रस सिद्धांत, सी साहित्य दर्पण, डी रसज्ञ रंजन। डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? बी रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस भारतीय आचार्य का है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य विश्वनाथ, डी डॉक्टर नगेंद्र। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डी डॉक्टर नगेंद्र सही उत्तर हो जाएगा। मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण सिद्धांत में किस विद्वान ने किया है? ए भट्टनायक, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी बाबू श्याम सुंदर दास। मधुमती भूमिका का उल्लेख साधारणीकरण सिद्धांत में किस विद्वान ने किया है? तो ये किया है बाबू श्याम सुंदर दास ने। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह मत इनमें से किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी आचार्य विश्वनाथ। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किस आचार्य ने माना है? ए भट्टलोल्लट, बी आचार्य शंकुक, सी भट्टनायक, डी आचार्य अभिनव गुप्त। संयोग का अर्थ अनुमान एवं निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, तो ये आचार्य शंकुक ने माना है। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में इनमें से किसका उल्लेख किया है? ए चित्रतुरंग न्याय, बी मधुमती भूमिका, सी वितर्क दशा, डी भोज्य भोजक संबंध। ए चित्रतुरंग न्याय, इसका उल्लेख आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में किया है। रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना है? ए भरतमुनि, बी भट्टनायक, सी मम्मट, डी अभिनव गुप्त। तो रस को व्यंजना का व्यापार अभिनव गुप्त ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? ए अलंकारवादी, बी रसवादी, सी ध्वनिवादी, डी वक्रोक्तिवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? बी रसवादी आचार्य शुक्ल को माना जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ए रस, बी ध्वनि, सी वक्रोक्ति, डी अलंकार। तो आप सब जानते होंगे रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है? संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है? ए भट्टनायक, बी आचार्य शंकुक, सी आचार्य अभिनव गुप्त, डी भट्टलोल्लट। डी राइट आंसर। भट्टलोल्लट के अनुसार स्थायी भाव एवं संचारी भाव में पोषक संबंध होता है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों में से किसका मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है? ए भट्टलोल्लट, बी आचार्य शंकुक, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्त। भुक्तिवाद किसका मत है? सी भट्टनायक का मत भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी है? ए भट्टनायक, बी भट्टलोल्लट, सी आचार्य शंकुक, डी डॉक्टर नगेंद्र। भावकत्वम साधारणीकरणम, यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है ए भट्टनायक।
कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? ए प्रतीक, बी बिंब, सी मिथक, डी फैंटेसी। इसमें कौन सा तत्व है? तो इसमें प्रतीक है। रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? ए भरत मुनि, बी भट्टलोल्लट, सी शंकुक, डी अभिनवगुप्त। रस की सत्ता को आत्मगत किसने माना है? डी अभिनवगुप्त। इन्होंने रस की सत्ता को आत्मगत माना है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? ए आचार्य मम्मट, बी भट्टलोल्लट, सी आचार्य अभिनवगुप्त, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने माना है? तो ये माना है अभिनवगुप्त ने। ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? ए मम्मट, बी आनंदवर्धन, सी अभिनवगुप्त, डी विश्वनाथ। ध्वन्यालोक किस आचार्य का ग्रंथ है? डी बी आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य कौन है? ए भरत मुनि, बी आचार्य मम्मट, सी आनंदवर्धन, डी अभिनवगुप्त। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? बी आचार्य मम्मट। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ए शाब्दी व्यंजना, बी आर्थी व्यंजना, सी रस व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि शब्दों के हेर फेर करने से इसमें व्यंजना समाप्त हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर राधा और कृष्ण को वृषभानुजा और हलधर के वीर कहकर व्यंजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं समाप्त होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।